तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। और हम लोग कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 7/5 का चर्चा है ना, तो 7 ऊपर ज़्यादा है। सबसे पहले 5, 6 और 7 में बीच वाली जो अपना डिजिट है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए आप, ऐसे करके दिखता होगा 6 सेंटीमीटर का भुजा। 0 से स्टार्ट कीजिएगा और 6 तक आना है हमको, ठीक है। तो ऐसे आप खींच लीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब क्या करना है, आपको सवाल में बोला गया 5 और 7 का भुजा होना चाहिए त्रिभुज में। तो सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट 0 से लेकर के इसको नंबरा करके कहाँ तक ले जाएंगे, ऐसे 0 पे सेट कर लीजिए, इसको 5 तक ले आइए। यहाँ से लेकर के हमको 5 तक लेना है। ये टोटल आपका 5 सेंटीमीटर का ये मिल जाएगा आपको इसको। अब ये चाप क्या कीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये चाप इस पॉइंट पर से एक चाप ऐसे ले लीजिए। लेने के बाद पुनः आपको लेना है 7 सेंटीमीटर, इसको नंबरा करके 7 कर लीजिए। कैसे करेंगे सर, गौर से देखो, मैं इसको दूर दराज कहाँ तक ले गया, 7 से ज़्यादा हो गया है सर, तो थोड़ा और इसको छोट कीजिए। ये आ गया अपना 7 तक। ये जो चाप है आपको 7 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से इसको फिर कट लगाइए। यहाँ से जब कट लगा दीजिएगा तो यह एक त्रिभुज बन जाएगा अपना, भुजा 5, 6 और 7 का। इसको मिला दीजिए, पुनः इससे इसको मिला दीजिए। ये अपना ट्रायंगल बन के रेडी हो गया। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, और इसका नाम सी दे दीजिए। ये कितने सेंटीमीटर का था, 5 का। ये कितना, नहीं, ये 6 का था। ये कितना का था, 5 का, और ये था आपका 7 सेंटीमीटर का। अब इसी त्रिभुज के समरूप आपको एक और त्रिभुज बनाना है, जिसकी भुजा आपको 7 कितना है, 5 गुनी। मैं बता दिया था, जब भी आपको सवाल में 7/5 गुनी का चर्चा हो तो ये त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा। बड़ा बनने का सेंस, जब 5 से 7 में भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा, माने ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसलिए त्रिभुज का डिजिट क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा बढ़ जाएगा, यानी बड़ा त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले हम लोग अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए यही काम करते हैं कि सबसे पहले इसमें आप कितना न्यून कोण लेना है, कोण बी को। न्यून कोण में हमको सबसे छोटी न्यून कोण, कौन सा कोण बनाने में कंफर्टेबल बनता है अपने लोग को, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री का चाप, एक कट से आपको 60 डिग्री का चाप कट जाता है। एक कट लगा दीजिएगा और इसको आप खींच लीजिएगा, जितना बड़ा हो अपने हिसाब से खींच लीजिए। इसको ऐसे करके हम खींच लिए, और इसका नाम दे दिए हम y। एक चीज़ देखिएगा, सवाल में बोला जा रहा है 7/5, 7/5 गुनी है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू दोनों में होता है ना, उतना कट आपको इस by पे लगाना है। फिर से बता दूं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, ज़्यादा वैल्यू था उतना कट, अर्थात 7 और 5 में सबसे ज़्यादा वैल्यू 7 है ना, तो इसको 7 बार कट लगाइए। यहाँ से बी तक के पास से 1 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 कट हो गया, 4 कट हो गया, 5 कट हो गया, 6 कट हो गया, और ये आपका रहा 7 कट हो गया। इसका नाम दे दीजिए। ये by वाली लाइन पे है, तो इसका नाम हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा b1, b2, b3, b4, b5, b6, और ये हो जाएगा b7। आपको प्रश्न में हम बताए थे, जो नीचे में रहेगा ना उसको गुनी कर दीजिएगा। तो एक मिनट, हाँ, तो हम बता रहे थे जो नीचे में है ना, जैसे कि सवाल में 7/5 में नीचे में हर 5 है ना, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम ऐसे बताए, जो नीचे में डाटा रहे हर वाला डाटा, उसको सी से मिलाना होता है। तो यहाँ पे नीचे में अपने पास 5 है ना, तो आप क्या कीजिए, इस B5 को सी से मिला दीजिए। ये जो अपना B5 है ना, इस B5 को किससे मिलाना है हमको, सी से मिला देना है। यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए, मिला दिए।
अब मिलाने के बाद क्या करना है, सेम चाप लेकर के, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम सबसे लास्ट वाले में चाप लेते थे क्योंकि लास्ट वाले में मिलाया गया था, यहाँ पर सेम अपने हिसाब से एक चाप लीजिए, छोटी चाप लीजिए ताकि बनाने में कंफर्टेबल हो। ये चाप मैंने B5 पे ले लिया, यही चाप आपको B7 पे लेना है, B7 के पास से ये चाप आप ले लीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ से कट मत लगा दीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट कट मत लगाइए, पहले आप देखिए नाप करके दोनों का। ये जो चाप लिए थे ना B5 से लेकर के ये वाली चाप, इसको क्या करना है आपको नापना है। तो अभी छोटा हो रहा है, थोड़ा इसको हमको बड़ा करना होगा, यानी यहाँ पे प्रकार की लोली और ये पेन, इसको नाप करके इतना बड़ा हो गया मेजरमेंट आपको देखने को मिलता होगा। अब यही कट क्या करना है, जो कट आप 20-7 से ये मारे थे ना यहाँ पे, यहाँ से कट लगा दीजिए, इसको लगा दिए। लगाने के बाद आप इस 20-7 से और ये पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। किस किस को, 20-7 और ये जो अपना कट लगा है, आप जाने दीजिए जहाँ तक चला जाए। ये रेखा मान लीजिए हम डॉटेड लाइन में ले लिए। सेम ऐसे ही लाइन आपको BC से पास होते हुए आपको जहाँ तक ये गया वहाँ तक जाने दीजिए। यानी इस लाइन को हम डॉटेड फॉर्म में यहाँ मिला दिए और इसका नाम दे दिए C'। पुनः वही बात है, हम फिर से क्या करेंगे, C पर क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे, चाप लेंगे। जैसे मैं B5 और B7 में रिलेशन दिया हूँ, वैसे ही आपको C पे लेना है, इस टाइप से ले लीजिएगा। यही कोण जो C के पास यहाँ पे आया है, यहाँ से भी आप ले लीजिएगा। फिर क्या करना है सर, इसको नापना है, मेजर कीजिए। मेजर कीजिएगा तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ है ना, ये छोटा ही कर लीजिए। इतना मेजर नाप ले लेना है, देख लीजिए दिखता होगा। वही कट क्या करना है आपको, यहाँ से लगाना है, यहाँ से ये कट लगा दिए। आप इसी कट के सहारे इसको जाने दीजिए, जहाँ तक ये लाइन जाए वहाँ तक जाने दीजिए। यानी पॉइंट C अपना यहाँ पे है और ये लाइन को जाने दीजिए सीधा, ऐसे ऐसे मिला दिए। अब क्या कीजिएगा, A और B वाली लकीर पे आप प्रकार ये स्केल रख के इसको मिला दीजिए और ये रेखा आपको यहाँ पे आ जाएगा A'। आप गौर से देखिए, ये अपना कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। पहले त्रिभुज था ABC और ABC के समरूप त्रिभुज क्या बन गया अपना, A'BC' बन गया है। और ये छोटी त्रिभुज इसके बड़ा त्रिभुज बन गया, माने कितना गुनी बन गया, 7/5 गुनी। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। और यहीं पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रचना लिख देंगे। यहाँ पे रचना स्टार्ट कर लीजिए, लिखिए। रचना में सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, भुजा 5 cm, 6 cm, 7 cm वाली त्रिभुज, नहीं तो लिखिए दीजिए हिंदी में, त्रिभुज की रचना किया। त्रिभुज का नाम दे देना है तो दे सकते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की रचना किया। दूसरा काम क्या किए थे, दूसरा काम किए थे कोण B से न्यून कोण लिए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B से न्यून कोण लेते हुए BY खींचा। तीसरा काम क्या किए, इस BY को कितने बराबर भाग में काटे हैं, तो 7 बराबर भागों में काटे। तो लिखेंगे BY को B1, B2, B3 डैश 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 B7 तक 7 बराबर भागों में काटा, चौथा काम क्या किए, चौथा किए कि B5 को C से मिलाया। यही था ना, ये B5 है, इस B5 को हम लोग किससे मिला दिए, C से मिलाया। पांचवा काम किए हैं
B5 से चाप लेते हुए B7 को C' से मिलाया, ऐसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट काम क्या किया, छठा, C से चाप लेते हुए C' को A' से मिलाया। लास्ट पॉइंट लिख देंगे, इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना किया जिसकी भुजा 7/5 गुनी है। तो उम्मीद है कि इस रचना को समझ गए होंगे। रचना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये आपका रचना ले लीजिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ा करके लास्ट तक आपको दिखा देते हैं यह रचना, और ये था अपना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझे होंगे। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।